सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं उनको मैप के थ्रू याद करेंगे, जो यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एसएससी जैसे एग्जामों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, हमें ये बॉर्डर लाइंस जैसे रेड क्लिफ लाइन, दुरन लाइन और जैसे फॉर एग्जांपल ये 30th पैरेलल लाइन है, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। तो हमें याद तो रहता है क्योंकि हमने इन ऐसे लिखकर रटा हुआ होता है, बट हमें उनकी लोकेशन नहीं पता होती कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इन गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक पेज पे पहले सारे बॉर्डर लाइन दिखाऊं, कौन कौन से बॉर्डर इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, वही मैंने इंक्लूड किए हैं, वो ज्यादातर एग्जाम में जो आए हैं और आते हैं। मैंने सोचा कि आपको इन सबको पहले दिखाऊं और फिर इन्हीं को एक एक करके इनकी लोकेशन भी दिखाता जाऊं, जिससे आपको इजीली उनकी लोकेशन भी पता चल जाए और फिर आगे जब आपको ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो तो फिर आप ये क्वेश्चन गलत ना कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज्यादातर पूछा जाता है, हो सकता है आपको याद भी हो, रेड क्लिफ लाइन। ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, आपको देखो दिख रहा होगा, इंडिया और ये पाकिस्तान, और ये जो लाइन है ये है रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। ये लाइन 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी और इसको लाइन ऑफ ब्लड भी बोला जाता है क्योंकि ये पार्टीशन के वक्त खींची गई थी। सेकंड है दुरंड लाइन। ये पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो 1893 में मॉर्टिमर डुरंड ने खींची थी। और ये पहले क्या होता था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ये पूरा ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन थी ये पहले, बट ये अभी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहलाती है। फ्रेंड्स, थर्ड है हमारी मैनरहीम लाइन, जो रशिया और फिनलैंड को सेपरेट करती है। फोर्थ है कर्जन लाइन, जो लोकेटेड है पोलैंड और रशिया। ये छोटा सा दिख रहा होगा, पोलैंड के अंदर ही छोटा सा रशिया का पार्ट है, फिर यहां से रशिया। तो ये रशिया और पोलैंड को ये कर्जन लाइन जो है सेपरेट करती है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकमोहन लाइन, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और ये लोकेटेड है इंडिया और जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। इसकी लोकेशन मैंने मार्क कर दी है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। बॉर्डर लाइन जो है उसी को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है ब्लू लाइन, जो इसराइल, देखो ये है इसराइल, दिख रहा होगा आपको। एंड इसराइल और लेबनन को सेपरेट करती है ब्लू लाइन, और इसराइल एंड सीरिया को सेपरेट करती है पर्पल लाइन। कंफ्यूज मत होना, ब्लू लाइन होती है इसराइल और लेबनान के लिए, पर्पल लाइन होती है इसराइल और सीरिया को जो सेपरेट करती है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसमें ज्यादातर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखो, फ्रांस और जर्मनी की दो बॉर्डर लाइन है। पहली तो देखो मैगनॉट लाइन है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फ्रांस ने बनवाई थी कि जर्मनी अटैक ना कर पाए अपने बॉर्डर पर। एक डिफेंसिव वॉल थी ये। और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे फ्रांस के हमले से बचने के लिए ये सीगफ्रीड लाइन बनाई थी। और फैक्ट ये है कि दोनों ही लाइन ऑफिशियल बॉर्डर लाइन नहीं है फ्रांस और जर्मनी की, दोनों ही एक डिफेंसिव वॉल है। जो ये सीगफ्रीड लाइन है, इसको जर्मनी में वेस्ट वॉल भी कहा जाता है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आए फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर लाइन क्या है, अगर ऑप्शन में मैगनॉट दिख रहा है तो मैगनॉट टिक कराना, मैगनॉट नहीं है तो सीगफ्रीड लाइन टिक कराना, दोनों है तो फिर मैगनॉट को ही टिक करके आना, क्योंकि ज्यादातर यही पूछी जाती है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंफ्यूजिंग बॉर्डर लाइन है जर्मनी और पोलैंड की। देखो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी ने एक डिफेंसिव वॉल बनाई थी जिसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पर। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो फिर एक ऑफिशियल बॉर्डर बनाया गया जिसको कहते हैं ऑर्डरनेसे लाइन। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करोगे तो ऑफिशियली जो जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर लाइन है वो है ऑर्डरनेसे लाइन, बट कभी कभी एग्जाम्स में ये भी आ जाती है, तो ये दोनों ध्यान रखना। जो ऑफिशियल बॉर्डर लाइन है वो है ऑर्डरनेसे लाइन, और जो हिंडनबर्ग लाइन है वो एक डिफेंसिव वॉल थी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी ने बनाई थी। सो हमने जो बॉर्डर लाइन है वो पढ़ ली है। अब हम आते हैं पैरेलल पे।
देखो ये भी बॉर्डर लाइन ही है, इनका नाम जैसे ये 38 पैरेलल है, जो साउथ कोरिया के, देखो जो ये 38 पैरेलल है वो कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड करती है। बॉर्डर लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। अब देखो पहले ये समझो, ये 38 ऐसे ही अपने मन से नाम नहीं रखा गया, ये रखा गया लैटिट्यूड के बेसिस पे। देखो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, अब इसके ऊपर देखो 38 आया यहाँ आसपास यहाँ पे, तो इसी लैटिट्यूड के बेस पे रखा गया बॉर्डर का नाम 38 पैरेलल। ऐसे ही सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट है जो ज्यादातर पूछा जाता है, 49 पैरेलल, जो कनाडा और यूएस का बॉर्डर है, सेपरेट करता है। फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है कनाडा एंड यूएस का, और उसकी बॉर्डर लाइन को बोलते हैं 49 पैरेलल। और सेम कंसेप्ट इस पे भी लगता है, देखो 45, 46, 47, 48, 49, ये 49 पे हमारा बॉर्डर रहा। समझ गए फ्रेंड्स? मैंने ना लाइन से लिख दिया है जिससे आपको मतलब छोटे से बड़ा लैटिट्यूड में कि आपको याद करने में आसानी हो। देखो 38, 14, 30, देखो 38 और 49 तो आपको याद ही होगा, जो आते रहते हैं एग्जाम्स में। देखो 17 पैरेलल लाइन जो है, देखो 17 पैरेलल लाइन वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में अलग करती थी। देखो हुआ क्या था, 1954 में वियतनाम नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट और साउथ वियतनाम डेमोक्रेटिक में डिवाइड हो गया था, और उनके बीच जो है टेम्पररी बॉर्डर बना दिया गया था। अब फिर क्या हुआ, 1975-76 में वियतनाम का जो ये वॉर चल रहा था वो खत्म हो गया, तो फिर जो ये नॉर्थ साउथ थे ये मर्ज हो गए थे। और आज की अगर हम बात करें करंटली, तो 2 जुलाई 1976 को ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया था कि जो दोनों नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम है वो एक हैं, और मिलकर वो बनाते हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो ये पहले होता था, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए 17 पैरेलल याद रखना, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को अलग करता है। 17 के बाद आता है 20th पैरेलल। देखो 20th पैरेलल लिबिया को सूडान से अलग करता है, लिबिया और सूडान का बॉर्डर। और 22nd पैरेलल इजिप्ट को सूडान से अलग करता है, मतलब इजिप्ट और सूडान का बॉर्डर। और फिर है हमारा लास्ट 31st पैरेलल, जो ईरान को इराक से अलग करता है। देखो लोकेशन आपको दिख रही होगी, ईरान और इराक का बॉर्डर, 31st पैरेलल। फ्रेंड्स जो ये 38 पैरेलल है, इसको DMZ डिलिमिटराइज्ड जोन भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, हो सकता है 38 की जगह वहां पे लिख के आ जाए DMZ किसका बॉर्डर लाइन है, ऐसा हो सकता है मे बी। फ्रेंड्स इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के अलावा कुछ जो चैनल्स होते हैं, डिग्री चैनल्स इंडिया के, जैसे 9 डिग्री चैनल किन किन वाटर बॉडीज को अलग करता है, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ऐसी मैप के थ्रू मैंने समझाया है। आई बटन पे आपको शो हो रही होगी, अगर आप ये भी समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमने जो सारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है मैप पे। अब फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर 3 PYQ दिख रहे होंगे, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को पॉज कर दो तुरंत अभी हाली। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेज का PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो या तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेम में आ रहा होगा पेज। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक भी है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो, मैं इस पेज की फोटो खींच के तुरंत आपको भेज दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को एक्सप्लोर करो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।